सागदार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जब ये मामला हुआ और फिर हमने देखा कि चंद ही घंटों में वो करीबन 3.5 रुपए के करीब उसने स्लाइड कर ली इंटरबैंक मार्केट। तो जाहिर है कि एक नॉर्मल स्टेबल करेंसी चल रही है, चलती, मुझे उसकी कोई रीजंस नहीं नजर आई, बल्कि मैंने फ्रैंकली ये पहले समझा कि कोई शायद स्पेकुलेशन हुई है, कोई पॉलिटिकल कोई स्पेकुलेशन हुई है, यानी जो पॉलिटिकल हालात है उसकी वजह से स्पेकुलेशन हुई है। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन नहीं, पॉलिटिकल हालात की वजह से। तो बल्कि मेरा इनिशियल रिएक्शन भी यही था। लेकिन जब हमने मजीद तफसील जमा की और मैंने फौरी फैसला किया कि तमाम, चूँकि मेरी आज यहाँ कमिटमेंट्स थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और उनकी अपनी जो गोल्डन जुबली की जो तकरीबात हैं उसके हवाले से भी आज एक इवेंट है शाम में सरीना में, जिसमें जो पैनल डिस्कशन है मैं उस पर इन्वाइटेड हूँ। तो वरना मैं कराची जाता, नॉर्मली मैं कराची चला जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो प्रेसिडेंट्स ऑफ बैंक्स हैं वो आपको भी पता है कि कराची हमारा फाइनेंशियल हब है। लेकिन इसके लिए एक दिन की डिले जो थी वो मेरे नज़दीक मुल्की इंटरेस्ट में मुनासिब नहीं थी। तो मैंने जब बैंकिंग आवर्स क्लोज हुए तो कल ही शाम में फैसला किया कि तमाम सदूर को यहाँ इनवाइट किया जाए। जो डिप्टी गवर्नर बैंकिंग है, क्योंकि इस वक्त आपको याद है कि गवर्नर इस वक्त स्टेट बैंक के लगाने में हमारे पास कुछ टाइम है, 3 महीने कानून में होते हैं। 28 जुलाई तक का टाइम है। 29 अप्रैल को पिछले गवर्नर अशरफ अतर साहब ने अपना टेन्योर पूरा किया था। तो इस वक्त एक्टिंग गवर्नर काम कर रहे हैं, दोनों में से जो सीनियर थे, और वो कानून में 3 महीने की इजाज़त है उसमें। तो मैंने फिर कहा कि जो डिप्टी गवर्नर था कि बिजनेस भी चलाना है, तो डिप्टी गवर्नर बैंकिंग जो है, जिनका ये यानी मामला डायरेक्ट बैंकों से है, वो आ जाएं और हेड ऑफ ट्रेजरी आ जाएं और तमाम जो हेड्स ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको मदऊ किया जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग हमारी करीबन 2 घंटे जारी रही और तमाम करीबन 2 दर्जन के करीब जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे, मेरी अपनी टीम मौजूद थी। जनाब फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जनाब सेक्रेटरी रेवेन्यू FBR चेयरमैन वो भी थे, और मेरी दूसरी टीम भी मौजूद थी, और स्टेट बैंक से भी डिप्टी गवर्नर बैंकिंग और हेड ऑफ ट्रेजरी मौजूद थे। थोड़ी सी पजलिंग है, मैंने कल भी कहा था, उस वक्त रीज़न मेरे नज़दीक शायद वही था कि शायद पॉलिटिकल बेसिस पे स्पेकुलेट किया गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन गैप इसकी वजह बनी, और वो इंस्टीट्यूशन को मैं नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन गैप हुआ है। सदूर ने खुल के बात की है, पहले आपने भी उनसे बातें की हैं जब वो यहाँ से गुजरे हैं, और मैं मशकूर हूँ फॉरेक्स एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका, कि जब मैंने रात ये फैसला किया और आप लोगों ने अपने चैनल्स पे ये चलाया, तो मुझे उनका आज सुबह फ़ोन आया कि जी ये हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, चूँकि जो ओपन मार्केट है वो हमेशा इंटरबैंक मार्केट को फॉलो करती है। तो चूँकि इंटरबैंक मार्केट में हुआ तो हम खुद बड़े कंफ्यूज थे, ये क्या हो गया, एक दिन में क्या भूचाल आ गया, क्या टर्मोइल हुई है, क्या वजह बनी है। तो मैं समझता हूँ कि मैसेज 2 थे। एक मैंने कल भी कहा था कि ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। आप सबका इसमें पाकिस्तान है, मेरा भी उतना ही पाकिस्तान है। तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये इसकी वजह क्या हुई, क्यों हुआ, क्यों ये कम्युनिकेशन गैप हुआ। क्योंकि सदूर जो थे उन्होंने तो साफ हकीकत बयान कर दी कि हमें तो को इस टाइप की
इंडिविजुअल डायरेक्शन दी गई ओपनिंग के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि किसी के पास, इंडिविजुअल के पास ऐसा इख्तियार नहीं है, मुझ समेत, कि वो इतना बड़ा फैसला कर ले कि क्या एडजस्टमेंट, आर्टिफिशियल एडजस्टमेंट मैं इसको कहूंगा, ये आर्टिफिशियल है। मार्केट अपने मैकेनिज्म जो है वो तो एक रूटीन में होती है और ग्रेजुअल होती है। मैं कोई रीजन नहीं समझता कि वो मुल्क जिसका स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4 बिलियन थे और बैंकों के पास 5 बिलियन थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक के पास 16 बिलियन है और बैंकों के पास करीबन 5 बिलियन है, 21 बिलियन से ऊपर रिजर्व्स है और करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, फॉरेक्स मार्केट बड़ी स्टेबल जा रही थी, इंटरबैंक को भी क्रेडिट जाता है, ओपन मार्केट, क्योंकि अगर आप अपनी करेंसी को तबाही के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग थी। मेरा ख्याल है कि सबको ये पता चल गया है कि ये एक इंडिविजुअल या चंद इंडिविजुअल की मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरी मीटिंग से पहले ही आज मार्केट ने ऑलरेडी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट किया है, वो तो हमने तो कुछ नहीं किया। मार्केट आज इंटरबैंक ओपन ही हुई है, मुझे पता चला को 105.30 या 105.40। तो मैं अभी भी ओपन मार्केट इंडिपेंडेंस पे बिलीव करता हूं और इंशाल्लाह करूंगा। मैं तो उसका आर्किटेक्ट हूं, उसको इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। लेकिन सारी दुनिया में जो G20 है या G7 है, उनकी जो भी इकोनॉमीज है उसमें सेंट्रल बैंक का एक रोल है, रेगुलेटर का, वो उनकी जिम्मेदारी है। उन मुल्कों में भी, चाहे वहाँ वो चांसलर एक्सचेकर कहें या सेक्रेटरी ट्रेजरी कहें या फाइनेंस मिनिस्टर कहें, उनका भी अपना एक जिम्मेदारी और रोल है अपने मुल्क के हवाले से, और मेरी भी एक जिम्मेदारी है। मॉनेटरी एंड फिस्कल बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। सेंट्रल बैंक की अपनी जिम्मेदारी अपनी कानून के मुताबिक है। ओवरऑल इकोनॉमी की जिम्मेदारी काबीना ने और पाकिस्तान के अवाम ने काबीना के जरिए मुझे दी हुई। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर तफसील से इंक्वायरी होगी। काफ़ी फैक्ट्स आज पता चले हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी रिपेंटनेस और अपनी अफसोस का इजहार किया है। जो हमारे मोअज़्ज़ज़ सदूर हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आए थे कि ये कम्युनिकेशन गैप, कुछ लोग तो कहते हैं जी वी वर इन ए स्टेट ऑफ शॉक। जो फॉरेक्स एसोसिएशन के लोगों ने पैगाम दिया जी वी वर इन स्टेट ऑफ कॉमा कि ये कैसे हो गया, क्या हुआ, हो क्या गया है। तो मैं बस सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह खैर होगी। अपने खुद मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि या ना ये हुकूमत की पॉलिसी है कि जानबूझ के आर्टिफिशियल तरीके के साथ, तो हम पैक तो है नहीं अब, तो मार्केट ने अपनी वैल्यू खुद डिटरमिन करनी है। लेकिन मार्केट ने वैल्यू इस बेस पे डिटरमिन नहीं करनी कि मैं उठूं और उनको कह दूं या कोई और उठे तो कह दे कि यार ये इतना इसका कोई ज़्यादा यानी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है तो अब इसको एडजस्ट करें। ये हमारे किसी में ना किसी ने हमें हक दिया है और ना ये हक होना चाहिए। ओपन मार्केट का ये मतलब नहीं होता। इंटरवेंशन स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होती है और इंटरवेंशन करते हैं। क्या इंटरवेंशन ना करने से कोई आसमान से पैसे उसमें आ जाएंगे, गिर जाएंगे कि वो पूरे हो जाएंगे? तो आपके जो अदारे हैं उनको अपना अपना फाल रोल अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह होगा। और मैंने फैसला किया है कि 29-28 जुलाई डेट तो बहुत दूर है, चाहा तो आज रात तक एक परमानेंट गवर्नर स्टेट बैंक का फैसला कर दिया जाएगा वज़ीर आज़म साहब के मुल्क में वापस आने के बाद। और इंशाअल्लाह ताकि ये ऐसा जो कन्फ्यूजन है जो एक हुआ है, जो विच इज़ ए यूनिक इंसिडेंट या एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री आई वुड से इन आवर इंस्टीट्यूशन। लेकिन मुझे अल्लाह ताला का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मीटिंग शुरू करने से पहले मार्केट ने सेल्फ करेक्शन किया आज सुबह, उसमें से ऑलमोस्ट मैसिव सेल्फ करेक्शन किया है। तो इंशाअल्लाह कल तक आपको या आज रात लेट आपको हम परमानेंट गवर्नर भी दे देंगे। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जो भी मार्केट अपने आप को मुतय्यन करेगी और स्टेट बैंक अपना फाल रोल अदा करेगा, उसके साथ इंशाअल्लाह आगे मामले। आपके पास से बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि डायरेक्शन या तो डिप्टी गवर्नर की तरफ से आई है या उनके जो हेड ऑफ बैंक है वहाँ से आई है।
देखिए मैं राणा साहब मुझे इजाजत दे दें, मैं जी मेरा भाई बताए। चलो मेरा मतलब है कि पोल अपार्ट जो भी है, मैं भाई मेरे लिए पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और उसके इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। मेरे नज़दीक ये एक आर्टिफिशियल काम कल हुआ है और वो करीबन उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल की रीजंस मौजूद हैं। कोई बंदा अखले कुल नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मुझ समेत, कि उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान की मईशत के साथ इतना बड़ा खुद एनालिसिस करके फैसला कर ले और उसके दूसरे साथी डिप्टी गवर्नर को पता भी ना हो। बस मैं इतना कह सकता हूं, मेरा ख्याल है कि हमें अगर आप इजाजत दें तो कल इंशाअल्लाह या जितनी जल्दी हो सका परमानेंट गवर्नर के आने पे इस इंक्वायरी को ऑर्डर किया जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इंक्वायरी की जाएगी, फैक्ट्स इकट्ठे किए जाएंगे और फैक्ट्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। और आज मैं समझता हूं कि मैं सलूट करता हूं और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि जिन्होंने जब ये रियलाइज किया, जब उनको मीटिंग का रात नोटिस की इतला दी गई कि हो ये तो कोई हम मिसलीड हो गए हैं और ये तो कोई आर्टिफिशियल किसी कम्युनिकेशन गैप था, तो उन्होंने आज बिगिनिंग बहुत पॉजिटिव की है। क्या क्लोजिंग होती है वो भी देख लेंगे, लेकिन है बड़ी आई वुड से वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक सेकंड वो फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी वो रिकमेंड करे कि कमेटी, लेकिन इसकी इंक्वायरी होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरे फैक्ट्स इकट्ठे किए जाएंगे, जो कल ट्रांजैक्शंस हुई हैं इंटर बैंक में जितनी हुई हैं उसको देखा जाएगा। वो मैं नहीं करूंगा, ताकि हम देखें ना जी कि किसने क्या किया। आफ्टर ऑल कल जो रेट हुआ है उस पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, कोई बेनिफिशियरी होंगे, कुछ लूजर्स होंगे, किसी ने पेमेंट की होगी, किसी ने को खरीद के अपना बेचारे ने बेचा होगा, किसी ने खरीदा होगा। तो वो मैं ये टू अर्ली है कि मेरे लिए आज ही आपको चंद घंटों में ये बता देना, तो इसलिए हम छोड़े इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले किसी को हम अपॉइंट करें। और ये क्वालिफिकेशंस हमेशा, ये क्राइटेरिया मैंने अपने सामने रखा है। मेरे राइट पे शायद महमूद साहब हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेफ्ट पे जनाब पाशा साहब हैं जो कि इस वक्त FBR के चेयरमैन हैं। और मुझे ज़ाती इनके जाने से ऑब्वियसली वर्कलोड मेरा बढ़ा है, लेकिन इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जब मैंने देखा कि और हमें इनसे बेहतर बंदा सिस्टम में नहीं है, तो मैंने लबैक करके प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे इनको वहाँ भिजवा दिया। तो मेरी जो है जैसे मैंने किया कि ज़ाती अल्लाह के फल से इन मामलात में मैं उससे बिल्कुल अबव होकर सोचता हूँ। मैं पाकिस्तान का पहले सोचता हूँ, अगर मुझे उसमें कुर्बानी भी कोई देनी पड़े अल्लाह के फल से उसके लिए भी मैं तैयार होता हूँ। नहीं, अदारों इंडिविजुअल्स और अदारों के दरमियान नहीं, मेरा ख्याल अच्छा सर अभी इतना दे देना, अभी चंद घंटे हुए हैं, बस ज्यादती होती है वो भी किसी। अभी तो कल देखिए ना, रात गुजरी है, वो ये जो इंक्वायरी करेंगे है इसीलिए कि वो सारे स्टैब्लिश होने चाहिए फैक्ट्स। कल वो बिल्कुल टाइम देंगे जी, मेरा ख्याल है 10 एक दिन दे देंगे। और मेरे भाई अगर वो अच्छा मेरी अर्ज सुने, ये एक्सपेंशनरी इकोनॉमी है भाई, वी आर इन एक्सपेंशनरी फेज। हम अगर उसको ये करके तो फिर को आप और को खुदा न खास्ता को नेगेटिव एक्शन ले लें, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी इंडिविजुअल का अगर कोई फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है तो वो एक टीम बैठती है, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेती है, और अगर उनका है तो उनकी अपनी टीम बैठनी चाहिए थी। ये किसी एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं। जब उनके यानी उनके कॉलीग जो हैं, ही नोज कि जी उनके कॉलीग्स आपस में ना पता हो कि क्या हुआ है, तो ये मुझे बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। कल मेरा पहला रिएक्शन ये था कि शायद जेन्युइन को टर्मोइल मार्केट में आया है जैसे स्टॉक मार्केट में आया है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री, लेकिन वो टोटली नेगेट हो गया। आई मस्ट बी ऑनेस्ट, वो जो सदूर आए हैं 2 दर्जन अदारों के, और जो उन्होंने बताया है, तो वो उससे, जैसे शहबाज साहब ने कहा कि उससे तो क्लियर हो गया है कि वो एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें बिटवीन सम इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम इसको मौका दें, वो फिर बायस हो जाएगा, हम कोई ज्यादा तफसील की बात करें, और भी तफसील आई भी नहीं।
रात तो ये सारा कल वाक़या हुआ है, कल 5 बजे क्लोजिंग हुई है। जो फिर देखिए जो रिपोर्ट आएगी भी एक्शन उस हिसाब से लेंगे। मैंने नहीं कुछ कहा, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टॉक जो फॉरेक्स मार्केट थी बड़ी स्टेबल थी, मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि वो डिस्टेबलाइज हो। जो अभी सवाल कर रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करना, उसको रेज करना, उसको प्रोवाइड करना। वो स्टेट बैंक खुद ऑन इट्स ओन कुछ रेज नहीं करता, आपको पता ही है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हम करते हैं। आपके 8-9 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट के बावजूद अगर आपके रिजर्व आज भी अल्लाह के फजल से $21 बिलियन हैं, तो हमारी टीम ने परफॉर्म किए तो है ना। तो इसलिए ये किसी की वरी नहीं होनी चाहिए, या ये बुनियाद बना के एक आर्टिफिशियल पाकिस्तान की करेंसी को धचका नहीं लगाना चाहिए। अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका दोबारा करेक्शन हुई है ऑटो दिस मॉर्निंग और इंशाल्लाह होगी, तो उसका अगर ना होती तो 230 बिलियन का आपका पब्लिक डेट का लॉस था। तो हमें अपना मुल्क देखना है। तो इसलिए वो जो एक्सपेंशनरी फेज में हम हैं अपना हुजूर, उसमें वो जो एक्शंस लेने हैं हमने एक्सपोर्टर्स के लिए आपके सामने 5 से 7% ड्यूटी ड्रॉबैक दिए हैं, वो उनको देने चाहिए। दैट इज टारगेटेड इंटरवेंशन। लेकिन आप पूरी की पूरी एक्सपेंशनरी इकोनॉमी में जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ रेट 6-7% की जा रही है, आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, $300 बिलियन फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है, ये तो उसको एक धचका लगाने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बैंक्स के सरबराहान के साथ इजलास की सदारत करने के बाद आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डॉलर की कीमत में इजाफा हैरानकुन है, जिस पर मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। आपको बताएं